हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर जो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग होने वाला है ना, तो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए जो कंपटीशन है वो 5 तारीख से लेकर के 5 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में जितने बच्चे मिड पोर्टल ओपन होता ना, तो उसमें जो एंट्री करेंगे मिड पोर्टल पे CUET और नॉन CUET वाले दोनों मिला करके, तो बेटा पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। याद रखना, सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलेगा उनको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा ये याद रखना, थोड़ा सा इतना दिमाग में रखना, सबसे पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद तुम्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो स्पॉट काउंसलिंग इनकी सेकंड होने वाली है उसके बारे में बहुत परेशानी, बहुत सारा बच्चा परेशान है कि मैम इनकी जो सेकंड काउंसलिंग है उसमें क्या हम आ सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया। तो बच्चों, अभी आप और जितने भी बच्चे मिड पोर्टल वाले हैं उनको भी बता देते हैं, अगर आप यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले इनकी वैकेंसी देख लेना। सबसे पहले वैकेंसी इनकी 4 या 5 तारीख में आ जाएगी, तो वो 4 या 5 तारीख की वैकेंसी की लिस्ट को देखने के बाद आप यहाँ का फॉर्म अप्लाई करना। अगर इनके पास कोई सीट खाली नहीं है, मान लेते हैं कि तुमने MCA में किया, MCA में 0 सीट, अब वहाँ 0 सीट है तो तुमको कहाँ एडमिशन दे देंगे भाई? तब तुम यहाँ पर MCA में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। वही सेम गोज फॉर लाइफ साइंस, सेम गोज फॉर जूलॉजी, सेम गोज फॉर बायोटेक्नोलॉजी, सेम गोज फॉर MBA, सेम गोज फॉर जियोलॉजी। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो सबसे पहले 4 से 5 तारीख में वैकेंट सीट, खाली सीट की यहाँ पर लिस्ट आएगी, वो लिस्ट देखना, तब यहाँ पर मिड एंट्री करना। जो भी बच्चे यहाँ पहले अप्लाई नहीं किए थे वो, और जो पहले बच्चे अप्लाई कर चुके हैं वो ऑटोमेटिक फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग और सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, उनको और कुछ नहीं करना है। सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए भी उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, उनका ऑलरेडी पार्टिसिपेशन है, उनको यहाँ पर ऑलरेडी मौका दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो भी 5 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में जो पोर्टल ओपन होगा उसमें फॉर्म अप्लाई करेगा, सबसे पहले उनको ही 14 तारीख को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। 14 तारीख को आपका यहाँ पर स्पॉट राउंडिंग 2 है, अपना टिकट उस हिसाब से कटाना। सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में आपको उसी हिसाब से मौका मिलेगा जिस हिसाब से 4 से 5 तारीख में आने वाली वैकेंसी है। जितनी वैकेंसी होंगी उसी हिसाब से यहाँ पर बच्चे फॉर्म भी फिल करेंगे, उसी हिसाब से बच्चों को यहाँ की लिस्ट में नाम आएगा और उसी हिसाब से सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग होगा। अब बच्चा कुछ था, देखो आज मैंने देखा MCA में यहाँ पर ऑलमोस्ट सीट फुल हो चुकी है, यहाँ पर MCA की ऑलमोस्ट सीट फुल हो चुकी है। जो भी 4 बच्चों का आया था उन चारों बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। उस टाइम पर तो एक बच्चे ने फीस सबमिट नहीं करी थी, अब अगर कर दिया हो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर 3 बच्चों ने उस टाइम पे फीस सबमिट करी थी। तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को पहले वैकेंसी की लिस्ट देखनी है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग में तुमको आना है कि नहीं आना है वो मैं तुमको बताऊंगी। सेकेंड काउंसलिंग में वो जो वैकेंसी की लिस्ट आएगी, वो वैकेंसी की लिस्ट आने के बाद मैं उसको देख लूंगी, तब तुमको बताऊंगी कि तुमको सेकेंड काउंसलिंग में आना है कि नहीं आना है। तो तुम मुझसे अगर पूछना चाहते हो कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि मुझे आना है कि नहीं आना, मैं आपसे बात कैसे करूं, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अंकिताज विजन्स के नाम से, अंकिताज विजन्स। और जो मेरी टेलीग्राम है, नहीं मेल आईडी है जो मेरी, वो है अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ गाइडलाइंसेस मिलेंगी। अगर आप उन गाइडलाइंसेस को फॉलो अप करोगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तुरंत के तुरंत आपको शेयर कर दिया जाएगा, कॉल करके बात कर सकते हो। सो अगर आप लोगों का यहाँ पर मैं बता दी हूँ, अगर आप लोगों की सीट खाली होगी तभी वैकेंट सीट के उस पर कवर करने के लिए आपको सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग को ज्वाइन करना होगा। अगर आप सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग को ज्वाइन मत करिएगा, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। किसको ज्वाइन करना है, किसको नहीं ज्वाइन करना है, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी, वो बातें हम बता देंगे। बस आप इंतज़ार कर लो 4 और 5 तारीख, मतलब जब भी वो वैकेंसी की लिस्ट आ जाती है, 4 को आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 5 को। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बच्चों, आप लोगों ने पूछा था कि क्या यहाँ पर और भी आगे सीट खाली होती है। अगर यहाँ पर अगर देखो तो AKTU अभी यहाँ पर 5 तारीख अपनी डेट को एक्सटेंड कर दिया है। AKTU ने 5 तारीख अपनी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब अगर उसकी कोई लिस्ट आने भी होगी, अगर उसके कोई कॉलेजेस की लिस्ट आने भी होगी, तो बेटा वो थोड़ा टाइम अभी लगेगा। तुम्हारा 14 को तो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग है, अगर कोई लिस्ट आनी होगी तो यहाँ पर अभी 5 तारीख को बंद हो जाएगा। मान लेते 10 से 12 तारीख में आ गया तो आधे बच्चे उधर चले जाएंगे ना। तो जो आधे बच्चे उधर चले जाएंगे ना, तो वो जो बच्चों ने छोड़ा है सीट,
वो बच्चे जो छोड़ के आए, अब देखो आईईटी में अगर किसी को मिलेगा वो जाएगा बेटा, गलगोटिया में मिलेगा तो वो जाएगा बेटा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर बच्चों का नाम आ गया सो बच्चे वहीं से छोड़ के चले जाएंगे। अब 12 तारीख को बच्चा अगर कोई छोड़ रहा है, अगर मैं मान रही हूँ अगर AKTU की पहली मेरिट लिस्ट 10 से 12 तारीख में आ गई तो उस टाइम पर बच्चे छट जाएंगे, तो तुम्हारा यहाँ पर 12 तारीख में जितने बच्चे खाली होंगे, अब उसकी तो अलग से लिस्ट तुमको थोड़ी ना देंगे, अब वही सारी सीट्स को तुमको 14 तारीख को स्पॉट काउंसलिंग में प्रोसीड करा देंगे, ये है। सो जो यहाँ पर सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग है वो मेनली पेड सीट के लिए ही होती है, क्योंकि वो मिड एंट्री वाले बच्चे, क्योंकि रेगुलर सीट्स तो आपकी खत्म हो चुकी हैं, बची आपकी पेड सीट, तो पेड सीट पर ही मिड एंट्री होती है। अब वही मिड एंट्री वाले बच्चों को यहाँ पर देखो कितने धुआंधार बच्चे आते हैं या नहीं आते, नहीं आएंगे तो तुम्हें बहुत लख लख बधाइयाँ, आ जाते तो थोड़ा सा तुम्हारी बधाइयाँ कम हो जाती हैं, बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। सो ये चीज़ें मैंने आप तक शेयर कर दी हैं। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। माना कि मैं भी रिसेंट में रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। अभी बज रहा है 4:35, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं प्रॉपर तरह से 29, 30, 31, 1 को नहीं सोई हूँ, आज का दिन भी नहीं सो रही हूँ। सो ये है कि आप लोगों को अच्छी तरह से सेटल करा दूँ, बस यही मुझे सुकून मिल जाएगा। रूम वगैरह इन सब के बारे में तो मैंने आप तक पहुंचा दिया है कि भाई बाहर रहना पड़ेगा तुमको रूम के लिए, यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है कि तुमको रूम तुरंत मिल ही जाए, हॉस्टल दे ही दिया जाए। फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को हॉस्टल देने की पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वो भी गर्ल्स। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी मैं स्कॉलरशिप, दूसरा नौकरी मतलब पार्ट टाइम आप जॉब कौन कौन सी छोटी मोटी कर सकते हो इधर अबाउट में, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। सो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच। और जब भी आप यहाँ पर आते हैं, आपका भी 14 को स्पॉट काउंसलिंग होगा तो उस दिन मैं आपको मिलूंगी, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। ध्यान रखना, कोई भी समस्या दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू बात कर सकते हैं। थैंक यू।